हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक बैंक में गए हो और बहुत ही सेटिस्फाइड होकर वहां से निकले हो, फटाफट आपका काम हो गया, बहुत अच्छे से एम्प्लॉयज ने आपको ग्रीट किया, आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, ठीक है। और फिर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाते हैं तो वहां पे आपका काम काफी डिलेड तरीके से हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वहां की एम्प्लॉयज को कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर परेशान हो रहा हो, ठीक है। तो ये जो है ऐसा क्यों होता है? बोथ द बैंक्स आर इन द सेम बिजनेस, but why the working styles of employees are different? The answer lies in the organizational culture. ठीक है, इसको समझते हैं हम। कल्चर होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। जिस चीज को ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू करती है, इंपॉर्टेंस देती है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस, प्रैक्टिसेस जो वो फॉलो करती है, और बिलीव, किस चीज में वो बिलीव करती है। ये सारे जो है ये बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। और ये कल्चर जो है इट गाइड्स हाउ एम्प्लॉयज थिंक एंड एक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक एम्प्लॉयज जो है एक कंपनी का वो कैसे बिहेव करेगा, क्या उसके कंडक्ट होंगे, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वहां के कल्चर पे। ठीक है, जैसे हमारी जो पर्सनालिटी होती है ना, उसके हिसाब से हम इंटरेक्ट करते हैं, हम बिहेव करते हैं, हमारा कंडक्ट होता है। कल्चर जो है उसे माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पर्सनालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी होगी, वैसे ही उनके एम्प्लॉयज के बिहेवियर होंगे, वैसे ही उनका डिसीजन मेकिंग होगा, वैसे ही कम्युनिकेशन का स्टाइल होगा। सो वी कैन से दैट कल्चर एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस एम्प्लॉयज बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी एक कल्चर होती है उसकी, और ये किस चीज को इन्फ्लुएंस करता है? हाउ एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ कस्टमर्स आर ट्रीटेड, हाउ एम्प्लॉयज आर, हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड, एंड how employees respond to change. So this is the meaning of organizational culture. नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कंपोनेंट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के? पहला है वैल्यूज। वैल्यूज यानी कोर प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या है? उनका उनका सिद्धांत क्या है जो कि एम्प्लॉयज के बिहेवियर को गाइड करता है? जैसे इंटीग्रिटी, टीम वर्क, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये क्या है? ये वैल्यूज में आते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ। बिलीफ इज आइडियाज दैट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट एज ट्रू। ये हमारा बिलीफ है, यानी ये हमें लगता है कि ये सही है, दैट इज बिलीफ। थर्ड इज नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी वो सारे बिहेवियर दैट इज कंसिडर टू बी एक्सेप्टेबल, और वो सारे बिहेवियर जो है वो गाइड करेंगे एम्प्लॉयज के कंडक्ट को। एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग कलीग्स, बीइंग पंक्चुअल, ये सारे क्या है? नॉर्म्स है। बिलीफ में क्या है? जैसे कस्टमर कम्स फर्स्ट, ये हमारा बिलीफ है, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे लिए कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल्स, यानी वहां का लोगो क्या है कंपनी का। ड्रेस कोड्स क्या है, एम्प्लॉयज ने किस तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं, फॉर्मल्स, कैजुअल, ऑफिस का लेआउट कैसा है, डिजाइन क्या है, ये सारे हैं सिंबल्स। रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यानी वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे सेरेमनीज जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज को। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, एनुअल सेलिब्रेशंस, ये जो भी रिचुअल्स होते हैं, ये सेरेमनीज होते हैं, ये सारे सेरेमनीज में ये समझ में आता है कि एम्प्लॉयज किस किस चीज को वैल्यू करती है। नेक्स्ट है स्टोरीज एंड मिथ्स, मतलब वहां पे जो स्टोरीज, फाउंडर्स के बारे में स्टोरी, सक्सेसफुल कुछ अगर स्टोरीज है, कोई ऐसा एम्प्लॉय जिसने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, ये सारी चीजें जो है ये कम्युनिकेट करती है स्टोरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो ये सारे आते हैं किसमें? कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्या फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का? क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? फर्स्ट इज इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। जैसे कि हम लोगों ने बात किया, ये ऑर्गेनाइजेशन को उसकी एक पहचान देती है, उसकी आइडेंटिटी देती है। जब भी हम टाटा की बात करते हैं तो टाटा इज नोन फॉर इट्स एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे क्या है? उनके वैल्यू सिस्टम है, उनके बिलीफ है। तो ये सारे टाटा की पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है। सो फर्स्ट इज इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। दूसरा है इट प्रमोट्स कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी एक स्ट्रॉन्ग कल्चर अगर होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां के एम्प्लॉयज जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ और पूरे कमिटमेंट के साथ वहां पे काम करेंगे। सो दैट इज कमिटमेंट। थर्ड इज इट गाइड्स बिहेवियर। कल्चर जो है वो क्या करता है? इट एक्ट्स एज एन इनफॉर्मल गाइड
that tells employees how to behave in different situations without needing constant supervision. यानी वो कल्चर जो है वो गाइड करेगा कि एम्प्लॉय कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से उसको बिहेव करना चाहिए. जैसे गूगल में क्या है, एम्प्लॉयज को एनकरेज किया जाता है कि वो आइडियाज जो है वो ओपनली शेयर करे. ठीक है, तो कोई अगर एम्प्लॉय नया भी वहां ज्वाइन करता है तो उसे जल्दी से ये समझ में आता है कि गूगल में कैसा है, क्या कल्चर है, पार्टिसिपेशन का कल्चर है, इनोवेशन एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ के एम्प्लॉय से. तो ये क्या करता है, कल्चर एक्चुअली गाइड्स एम्प्लॉयज. नेक्स्ट फंक्शन इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन यानी जब सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग, सारे एफर्ट्स एक साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके. ठीक है, तो ये फैसिलिटेट करती है कोऑर्डिनेशन. जैसे टोयोटा में क्या हो रहा है कि टीम वर्क और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इसको बहुत प्रमोट किया जाता है. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी काइजन, स्लो इंप्रूवमेंट हो लेकिन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो. तो कोई भी अगर कहीं पे भी कुछ क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज होती है तो सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग एक साथ क्या करते हैं, मिलके आके उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो एक तरह का गाइडलाइन होता है जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए. ठीक है, इट हेल्प्स देम चूज एक्शंस दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स. फिर से एग्जांपल लेते हैं टाटा का. अगर टाटा के किसी मैनेजर को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके अनएथिकल प्रैक्टिस करके या गलत तरीके से, तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिजेक्ट करेगा क्योंकि वो टाटा का पार्ट है और ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस इज नॉट द कल्चर ऑफ टाटा. तो ये जो है कल्चर, ये क्या करता है कि एम्प्लॉयज को गाइड करता है जब वो कोई डिसीजन ले रहा होगा, तो दैट सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. नेक्स्ट इज इट एनहांसेस परफॉर्मेंस. स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को, इंप्रूव करती है उसके मोरल को और इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी को, लीडिंग टू बेटर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. एग्जाम्पल एप्पल. यहाँ पे कैसे कल्चर है, बहुत इनोवेशंस, एक्सीलेंस, हाई स्टैंडर्ड, ये इस तरह का कल्चर है. तो ऐसे कल्चर में अगर कोई एम्प्लॉयज काम करेगा तो वो क्या होगा, ही विल बी कंपेल्ड, एक्चुअली ही विल बी मोटिवेटेड टू डेवलप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस. So these are the functions of organizational culture. Next topic is how employees learn organizational culture. कैसे सीखते हैं employees जो culture है organization के, वो सीखते हैं through stories, rituals, symbols and language. Stories में क्या होता है, stories में जो employees है, जो नए employee join करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि company की history क्या है, उनके founder members कौन थे, वो कैसे उस कंपनी को स्टैब्लिश किए, क्या उसका मिशन था, क्या विजन था उस कंपनी के. जो सक्सेस स्टोरीज होते हैं या जो फेलियर्स जो उन्होंने फेस किया, सारी जो रियल इंसिडेंट्स है वो कम्युनिकेट किया जाता है एम्प्लॉयज को, ताकि जो वैल्यूज है वो ट्रांसमिट किया जा सके उनके अंदर. रिचुअल्स क्या होता है, रिचुअल्स यानी दीज आर रेपिटेटिव एक्टिविटीज, इवेंट्स और सेरेमनीज दैट रीइंफोर्स ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. वो सारे सेरेमनीज या इवेंट्स या एक्टिविटीज जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, ये भी जो है ये एम्प्लॉयज को उससे ये आइडिया मिल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, किस चीज को कंपनी इंपॉर्टेंस देती है, क्या इसकी वैल्यूज है. एग्जाम्पल्स है रिकॉग्निशन सेरेमनीज, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड. तो रिकॉग्निशन सेरेमनी से ये समझ में आता है कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी जो है वो अप्रिशिएट करती है अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को. एनुअल सेलिब्रेशंस, टीम मीटिंग्स, ये सारे है क्या है, ये रिचुअल्स है. रिचुअल्स दे रिमाइंड एम्प्लॉयज अबाउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर्स इम्पोर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है सिंबल्स. सिंबल्स क्या है, सिंबल्स वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, वो सारे जो डिजाइन हमें दिख रहे हैं कंपनी के अंदर, या वो जो कंपनी का लोगो है, ड्रेस कोड है, केबिन्स बने हुए हैं मैनेजर्स के, ये सारी चीजें जो है ये विजुअल्स ये क्लू देती है, ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, उनका वैल्यूज क्या है, उनका कल्चर क्या है. ठीक है, जैसे गूगल में क्या है, ओपन वर्क स्पेस है, किसी के लिए केबिन नहीं है, सारे एम्प्लॉय जो है एक साथ बैठ के काम करते हैं. तो ये अगर हम देखेंगे तो इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे हायरार्की जो है वो उतना रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता. ऐसा नहीं है कि अरे मैं बहुत बड़ा मैनेजर हूँ तो मुझे स्पेशल केबिन चाहिए, ये सारे जूनियर एम्प्लॉयज है मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, तो ऐसा नहीं है. ओपन वर्क स्पेस है, तो ओपन वर्क स्पेस को देखकर क्या लगता है, हायरार्की यहाँ उतने रिजिडली जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज.
हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका अपना एक स्लोगन होता है, एक एक्सप्रेशन का अलग तरीका होता है, यूनिक वर्ड्स होते हैं, जार्गन्स होते हैं। ठीक है, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है ना, वो लैंग्वेज को सुनते हुए, उसको समझते हुए, उनको ये सब आइडिया मिल जाता है कि दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज, ये यहाँ का कल्चर है, ये इनके बात करने का या कम्युनिकेट करने का ये स्टाइल है। ठीक है, तो वो सारे किस में आएंगे, लैंग्वेज में। तो ये जो चारों चीजें हैं, आपका स्टोरीज हो गया, सिंबल्स, लैंग्वेज, रिचुअल्स, these are the ways through which employees actually are made to learn culture of an organization. Okay, thank you for watching.